सम्मानित नागरिकों नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूं पर्यावरण वार्ता में और एक नए गेस्ट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम स्वागत करते हैं आदरणीय कुलदीप त्यागी जी का। त्यागी जी, आपका नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार जी मिश्रा जी, नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सबको, वैसे तो आप सभी लोग अवगत हैं कि हमारे लिए पर्यावरण कितना ज़रूरी है, कितना अनुकूल होना चाहिए। क्योंकि आजकल आप ये महामारियों से और ये देख रहे हैं कि विश्व पटल पर कितनी बीमारियां चल रही हैं और कितना लोगों को योगा और दूसरी चीज़ों से अवगत होने का मौका मिला है इस कोरोना पीरियड में, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ इम्यूनिटी, जिसको मैं बोलूँगा हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ी है पर्यावरण के संपर्क में आने से। तो पर्यावरण के संपर्क में कैसे आया जाएगा? पर्यावरण का सीधा सीधा संपर्क पेड़ पौधों से, घास से, कच्ची मिट्टी से, जितना हम उसके आसपास रहेंगे, जितना हम उनसे फैमिलियर होने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमें हमारे जीवन में एक शुद्धिकरण, एक जो हमने अपने आस पड़ोस में और अपने एक कचरा इकट्ठा कर लिया अपने जीवन में, उन सबसे दूर होने का एक मौका मिलेगा। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया करके कुछ ना कुछ पर्यावरण के प्रति अपना योगदान दें, अपना समर्पण भाव रखें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक अच्छे पर्यावरण में सांस ले सके और अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जी सके। बहुत बढ़िया। तो क्या ऐसे 5 तरकीब होंगे जिसको करने से शहरी जीवन में हम लोग बेहतर पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? आपके मन में क्या विचार चल रहा है कि कोई 5 ऐसा बिंदु कौन सा होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने घर से ही शुरुआत करूंगा। जी जी, कचरे को लेकर बहुत बढ़िया। सबसे पहले पॉलीथीन वगैरह, जिसको हम डिस्पोज करने में काफ़ी परेशानी होती है, और थोड़ा जो हमारा हरी सब्जी का कचरा वगैरह है, या तो हम उन्हें पशुओं को खिलाएं या उन्हें किसी तरह से खाद्य सामग्री में उसको उनका वो बनाएं। तो इसको ज़्यादा है ना, हम फैलाएं ना, सबसे बड़ी इधर बात उधर ना फेंके। इधर उधर ना फेंकें, बहुत बढ़िया, जिससे एक कि पॉइंट ज़्यादा बहुत बढ़िया। गंदगी हाँ ना हो। जी। और दूसरा पॉइंट है कि चलो हमने पहले ये एक साफ सफाई के उससे किया है कि अपने अंदर कुछ जीवन शैली में सुधार किया, उसके बाद फिर हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए कि हम अपने उसमें वायुमंडल को शुद्धिकरण के लिए ऐसे ऐसे पौधे घर में लगाएं, क्योंकि अब किसी के पास इतनी जगह तो नहीं रही है कि हम पेड़ उगा सकें। बहुत तो बढ़िया। कम से कम पौधे तो उगाएं। हाँ जी। तो जिसमें तुलसी जी हैं और दूसरे वायुमंडल को शुद्धिकरण के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जिन्हें हम अपने घर में लगा सकते हैं। जी। सेकंड स्टेप वो है। और तीसरा स्टेप ये है कि जो भी कोई पर्यावरण के प्रति अपने खेतों में या किसी तरह की कोई और काम कर रहे हैं, उनके साथ अपना श्रमदान दें, अपना योगदान दें। बहुत बढ़िया। और घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें। बिल्कुल। और इसके साथ ही जागरूकता फैलाएं, बिल्कुल सभी एक को दूसरे को बताएं ये बताएं। सब हाँ बातें। जी। देखिए, वैसे तो सभी को पता है ये सब बातें, और सब चाहते भी ऐसा ही है कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, लेकिन हम उसे क्रियान्वित नहीं कर पाते। क्रियान्वित इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अब हम अपनी जीवन शैली में उन चीज़ों को लाते नहीं हैं। लाना तो चाहते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते जी। और समय देने के लिए, अगर जो हम अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के आने वाली पीढ़ियों के लिए समय नहीं दे सकते, तो इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो इसलिए कम से कम 10 या 15 मिनट आप अपना डेली दीजिए और बहुत बढ़िया। आनंद योग, लीजिए। अभ्यास, साथ में पर्यावरण, सूर्यदर्शन, है ना, बिल्कुल। प्रकृति के सानिध्य में, तो ये भी एक आनंद देता है। जी। सूर्य नमस्कार तो ये समझ लीजिए कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये उसी तरीके से बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एक बार कीजिए, चाहे 2 बार कीजिए, लेकिन करना ज़रूर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कुलदीप जी इंजीनियर हैं और पूरे शरीर का, पूरी प्रकृति का भी इंजीनियरिंग बता रहे हैं आप सभी को, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में ज़रूरी भी है कि
हम लोगों के पास जो चीज़ है, जो साधन है, हम उनसे ही खुश रहें। तो आपका बहुत धन्यवाद पर्यावरण के इस संदेश को देने के लिए, और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे लोग आएँ और जुड़ें और एक बेहतर पर्यावरण की दिशा में मिलजुल कर प्रयास किया जाए। तो आपका बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।